और जम्मू कश्मीर के राजौरी में नैनीताल के हली गांव के संजय बिष्ट भी आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। शहादत की खबर सुनते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। आज शहीद संजय बिष्ट का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने की उम्मीद है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संजय बिष्ट के भाई ने बताया कि संजय साल 2012 में आर्मी में भर्ती हुए थे। मंगलवार को रात में ही परिवार से फोन पर बातचीत हुई थी। 15 दिन पहले ही घर से संजय वापस अपने काम पर लौटे थे और उसके बाद अब ये दुखद खबर सामने आई है। तो आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। हली गांव में संजय बिष्ट को अंतिम विदाई दी जाएगी। और आप मनोज सिन्हा जी को देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, और वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुठभेड़ में आतंकियों के साथ इन्होंने अपने प्राण गंवाए और काफी वीरता के साथ लड़े। अब इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं मनोज सिन्हा। पिथौरागढ़ में गुंजी से सटे नेपाल के जंगल में 2 दिन से ये धधक रहे हैं। हालात यह है कि भयंकर आग की चपेट में अब तक कई हेक्टेयर जंगल आ चुके हैं। नेपाल की ओर से लगी आग के कारण भारतीय क्षेत्र में हर तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। कौवा पहाड़ी में धधकी आग पर अगर जल्द काबू नहीं पाया जा सका तो तय है कि कुछ ही दिनों में भारतीय जंगल भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 दिनों से नेपाल के जंगल जल रहे हैं, बावजूद इसके नेपाली प्रशासन कोई पहल करता दिखाई नहीं दे रहा है। गुंजी के इस इलाके में ही भारत, चीन और नेपाल का ट्राई जंक्शन है, जहां पर भारी तादाद में सुरक्षा बल की भी तैनाती है। देखिए, 2 दिन से गुंजी में आग लगी हुई है और जो नेपाल प्रशासन है अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। बड़े अफसोस की बात है। और वहाँ पर हमारी कुलदेवी का भी निवास है और वहाँ पर हमारे व्यास देव का मंदिर भी है। और अगर वो आग नहीं रोका जाता तो मुझे लगता है कि वो बढ़ के हमारे और अन्य गुंजी के जो हमारे और वन संपदा है उसको भी बहुत नुकसान कर सकती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उपेती इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ये आग लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से फैलती चली जा रही है। नेपाल की तरफ से ये आग बढ़ गई है, कहां तक पहुंची है ये आग? और अगर नेपाल सरकार इस पर या फिर नेपाल का प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है तो इधर भारत की सीमा में जब आग पहुंचेगी तो फिर किस तरह से इसको लेकर प्रिकॉशन और किस तरह की तैयारी से लेकर? जी, निश्चित तौर पर नेपाली प्रशासन को अवगत कराया जा चुका था कि गुंजी के इस इलाके में आग धधकी है और उस पर कंट्रोल पाए, लेकिन नेपाल प्रशासन की ओर से अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं की गई। हालांकि भारतीय प्रशासन जो है वो जरूर अलर्ट मोड में है, वन विभाग अलर्ट मोड में है कि अगर ये आग भारत के क्षेत्र में अगर फैलती है तो निश्चित तौर पर जो वन कर्मी है या स्थानीय सुरक्षा कर्मी है उनको वहां पर तैनात किया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर आग ज्यादा फैलती है तो उसको फैलने से पहले उसे रोका जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आग धधकी है निश्चित तौर पर पूरा का पूरा जो गुंजी इलाका है ये सामरिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। वहाँ धुआं ही धुआं है चारों तरफ और लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय वर्धन उप्रेती जानकारी देने के लिए। और देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार से उत्तराखंड पुलिस ने 3 लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया। इससे पहले बुधवार को वारदात का मुख्य आरोपी अखिलेश उर्फ गांधी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उत्तराखंड पुलिस इन सभी को देहरादून लेकर आ रही है। इन सभी को पहले हिरासत में लिया गया था, अब पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां भी मिली है। ये आरोपी गैंग हवाला और फोन के जरिए गैंग के लिए पेमेंट लेता था। अब तक इस मामले में 7 गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या